जय भीम, जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे हमारे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, जितने भी बहुजन समाज में हमारे समाज सुधारक अब तक पैदा हुए हैं, उन सबको नमन करते हुए, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए, उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हुए और बहुजन समाज पार्टी की 4 बार उत्तर प्रदेश में बनी सरकार में जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनको अपना आदर्श नेता मानते हुए, मैं रेखा रानी बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता आज खुर्जा विधानसभा के गांव मोड़ाखेड़े में आई हूं और समाज के सभी महिलाओं से पुरुष जितने हमारे भाई बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सबको भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आज यहाँ उपस्थित हुए और मैं अपनी पार्टी की कुछ नीतियों को और कुछ बातों को आपके साथ चर्चा कर सकूं। एक बात और है कि आज एक विशेष अवसर भी है। आज हमारे जो बहुजन समाज सुधारक भी उन्हें हम कह सकते हैं, श्री रविदास जी की जयंती भी है, तो उन्हें आज मैं याद करते हुए उनकी जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। तो उनके लिए आप तालियां बजाइए। तो उत्तर भारत में हमारे बहुजन समाज के जो समाज सुधारक थे रविदास जी, उनका जन्म हुआ था और मानवतावादी विचारधारा को आधार मानते हुए जो उन्होंने समाज सुधार का एक बिगुल उत्तर भारत में बजाया था, वो सच में प्रेरणा लेने योग्य है और हम सबको उस मानवतावादी कल्याणकारी विचारधारा को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। और केवल सुन लेने से ही या कुछ भी अच्छा देख लेने से ही जीवन का उद्धार नहीं होता है। उन्हें उन सारी अच्छी अच्छी चीजों को सुनकर कुछ अपने अंदर भी उतारें, उन्हें जीवन में अमल करें, तब हमारा और हमारे समाज का उद्धार होगा। तो जो हमारे महापुरुष थे रविदास जी, ये मानवतावादी विचारधारा के बहुत ही पक्के पक्षधर थे। इनके लिए जो इंसानियत थी, मानव धर्म था, वो सर्वोपरि था और इसी मानवतावादी विचारधारा को इन्होंने जब तक इनका जीवन था, आखिरी सांस तक इन्होंने उसे आगे बढ़ाया और जन जन तक ये अपना संदेश दिया कि हम स्वार्थ सिद्धि छोड़कर हर व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान की, वो सब पूरी हो। असमानता है, जातिवाद है, छुआछूत है, ये भेदभाव है, ये समाज में ना रहे। हर व्यक्ति एक साथ बैठे और उसे वो सारी सुख सुविधाएं मिल सके। तो ये मानवतावादी विचारधारा के इतने पक्के भक्त थे। तो आजकल का जो हमारा समाज है, बहुजन समाज है, यहाँ भी एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी हैं और जो प्रधान जी हैं, उनका इतना अच्छा ये जो अंबेडकर पार्क है, ये देखते ही इसकी शोभा बन रही है कि इसकी साफ सफाई, मजबूती और इसकी रखरखाव, वो भी इस बात का परिचय देता है कि हमारे संगठन में कोई हमारे संगठन को कमजोर ना समझे। आज भी मेहनती जमीनी कार्यकर्ता, मिशनरी, बुद्धिजीवी युवक आज भी है हमारे समाज में। तो एक बार ऐसे सभी लोगों के लिए तालियां बजाइए, अपने आप के लिए तालियां बजाइए, खुद के लिए, क्योंकि क्रांति की जो शुरुआत है, वो शुरुआत में एक ही व्यक्ति झंडा लेकर निकलता है। क्रांति वो ही करता है। महात्मा बुद्ध भी अकेले निकले थे और अब जितने भी क्रांतिकारी युवक थे जो 18-20 साल में देश की आजादी के लिए शहीद हो गए, सब अकेले ही तो निकले थे।
और जो मानवतावादी कल्याणकारी विचारधारा थी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो समाज में छुआछूत का, भेदभाव का, सबका खात्मा करना चाहते थे, वो भी अकेले थे। और आज मैं भी तो अपना बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर अकेली आ गई हूँ मुडाखेड़ा गांव में, तो कोई आप भी अकेले हैं। तो ये मत समझिए कोई अकेला व्यक्ति कमजोर है। अगर एक व्यक्ति भी जागा हुआ है तो वो हजारों को जगाने का काम करता है। यदि हम अपने मन, वचन, कर्म से किसी के बारे में बुरा ना कहें, बुरा ना सोचें, सबके साथ भला करते चले जाएं, तो एक व्यक्ति तो बुरा कम होगा इस दुनिया में, एक तो अच्छा व्यक्ति निकलेगा। तो दूसरे को सुधारने से पहले हम खुद सोचें कि हम वो बदलाव अपने अंदर लाएं जीवन में, जो बदलाव हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति बदल जाए। तो पहला बदलाव हमें अपने अंदर लाना है, अपने संगठन को मजबूत बनाना है, बंटना नहीं है, एक साथ मजबूती के साथ शिक्षित होकर, संगठित होकर संघर्ष करना है, बिल्कुल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तरह। और ये संघर्ष जो है ये रुकना नहीं चाहिए। ये संघर्ष ऐसा होना चाहिए कि जो खुर्जा विधानसभा का ग्राम मुडाखेड़ा है, आज जितनी भी मेरी बहनें, जितने मेरे भाई इस अंबेडकर पार्क से कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आप जाएं, तो एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति का झंडा आपके हाथ में होना चाहिए, एक नई ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए कि हमने कुछ अच्छा सुना और समझा। अब इसी के साथ ही मैं कुछ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी जो बहन जी हैं उत्तर प्रदेश में, बहन कुमारी मायावती जी, उनकी 4 बार सरकार बनी थी, उनके बारे में कुछ अपनी पार्टी की बातें आपसे बताना चाहती हूँ। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज पार्टी की। तो हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है ये गरीबों की हितैषी है। शोषित, पीड़ित, गरीब, मजलूम, उनके लिए इसने शुरू से, जब से ये पार्टी बनी है, आवाज उठाने का काम करा है। और जितनी भी दूसरी पार्टी हैं, आप भी जानते हैं इस बात को, क्या कभी किसी ने इतना काम करा? कुछ नहीं करा। केवल हवा हवाई घोषणा पत्र जारी करे, झूठे वायदे किए, और गरीब तो गरीब ही होता चला गया और जो अमीर है वो ऊंचाइयों पर चढ़ता चला गया। तो ये जो चीज है, इस पे काबू पाने के लिए थोड़ा सा हमें अपने समाज में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। आज जरूरत बहुत महसूस हो रही है, क्योंकि हमारी जो बहन जी हैं, उन्होंने गरीब गन्ना किसान जो थे उनके लिए इतना काम करा कि उनको मूल्य दुगना करा था अपने शासनकाल में। वो गरीब किसान, गन्ना किसान है, वो भी जानते हैं। जितने भी किसान हैं वो सिंचाई की समस्या से पीड़ित थे, उनके लिए बहुत सारे काम करे, बिजली घर बनवाए बहुत सारे हर जिले में, जिससे कि बिजली की समस्या से जो गरीब किसान है वो पीड़ित ना रहे। जिनके पास रहने के लिए छत नहीं थी, उनके लिए काशीराम आवास योजना के तहत बहुत सारे आवास बनाए, और बिना जात पात का भेद करे हुए वो सबको वितरित भी करे। वो बात अलग है कि जो, क्योंकि ये जैसे ये दलितों की पार्टी मानी जाती है, गरीबों की, तो इनको चीजों को, अच्छी बातों को दबा दिया जाता है। ना सोशल मीडिया हमारे साथ है, ना हमारी पार्टी की कोई अच्छी चीज दिखाएगी, उसे दबाने का काम करेगी, ये आप भी जानते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ अपनी बहुजन समाज पार्टी में दोबारा से इसमें चेतना का संचार करें, नई ऊर्जा का संचार करें। और हमारे जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, ये आजकल के हमारे बेटियां बेटे, इनको अपने बहुजन समाज के जितने भी समाज सुधारक हैं, जितने भी हमारे बहुजन बाबा साहब हैं और सावित्रीबाई फुले जी, इनको पढ़ने के लिए इन्हें बताएं कि इनके बारे में जानें कि लोग कैसे जमीन से उठकर क्रांति करी, और आज हम जो अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। अब खुलकर मैं बोल रही हूँ आप सबके सामने, ये जो आजादी है, ये सारी चीजें ये ऐसे ही नहीं मिली,
इसके लिए भी कभी कोई खड़ा हुआ था, किसी ने भी क्रांति की मशाल उठाई थी। तो शिक्षित होने के साथ जागरूक होना बहुत जरूरी है। शिक्षा ही आपको दहाड़ना सिखाएगी, जागरूक रहना सिखाएगी, और आप शिक्षित रहेंगे तो कभी शोषण का शिकार नहीं होंगे। तो मेरी बस यही विनती है कि हमारा जो समाज है वो हम सबसे मिलकर बना है। किसी भी जाति बिरादरी से हम इतनी कट्टरता से बिहेव ना करें, सोशल मीडिया पर गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार ना करें, क्योंकि ये जो बहुत गहरी खाई है ये गहरी होती चली जाएगी। पार्टियां तो बहुत आएंगी, नेता बहुत आएंगे, लेकिन ये समाज अगर बिखर गया ना, टूट गया, तो ये समाज का ढांचा फिर कभी खड़ा नहीं होगा। इसलिए हर जाति बिरादरी से हम सब सद्भावना के साथ प्रेम पूर्वक रहें मिलकर, और हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का संगठन है इसे एक बार फिर से मजबूती से खड़ा करें। ये जो मानवतावादी विचारधारा है बाबा साहब की, उसको आगे बढ़ाया था मान्यवर साहब ने, काशीराम जी ने। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं तो अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो जागने के लिए केवल एक ही व्यक्ति काफी है। अगर एक व्यक्ति जागा हुआ है तो वो हजारों सैकड़ों को जगाने का काम करता है। और हमें जागना है अपने जो जितनी भी हमारे परिवार में, समाज में बुराइयां हैं। अभी जैसे हमारे ताऊ जी ने हमें बताया था, बहुत अच्छे से वो बोले थे कि मतलब उन्हें सब पता है। तो ऐसे लोगों की आज हमारे समाज में बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है कि ये पुराने जो संघर्ष हैं हमारे महापुरुषों के, उन्हें भी हमारे समाज के युवाओं से डिस्कस करें, युवाओं को बताएं कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आज कोई भी 4 दिन में कोई ना नेता बनता है ना कोई महापुरुष बनता है, उसके लिए लंबी क्रांति करनी पड़ती है, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष हम करेंगे नहीं, घर में बैठकर मोबाइल चलाएंगे, सोशल मीडिया पर ये कहेंगे ये गलत है, इसने ऐसा करा, तो भाई गलत वो है तो गलत तो हम भी है ना। हम कौन सा अच्छा काम करने के लिए अपना समय निकाल कर निकल रहे हैं। घर के कभी काम खत्म नहीं होते हैं, सब व्यस्त हैं अपने जीवन में। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जब कुछ अच्छी बात हमें पता है तो क्या हमने कभी समय निकाला कि हम कुछ बुद्धिजीवियों के साथ बैठे खाली समय में 10 मिनट अपने युवाओं से चर्चा करें। लेकिन आजकल सब इतने अपने जीवन में व्यस्त हैं कि दूसरे पर तो दोष दे रहे हैं कि वो गलत है, उसने सही नहीं किया, लेकिन अपने आप को कोई नहीं देख रहा है कि तुम दिन के 24 घंटे कैसे बिता रहे हो। तो मेरा बस यही कहना है कि हम सब प्यार से मिलकर बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा हैं। इस पार्टी के बिना कहीं इज्जत नहीं है। राजनीति में गरीब जो जनता है ना, वो गरीब ही रहेगी अपनी सोच से, यदि हम अपनी सोच में बदलाव नहीं करेंगे। देश को आजाद हुए बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन वो तो आजादी मिल गई कि हम खुलकर सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किसी को भी खुलकर गाली दे देते हैं कि ये गलत है, ये सही है। ये आजादी मिल गई, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम गुलाम बने हुए हैं। और गुलाम ऐसे बने हुए हैं कि पार्टियों में बटे हैं, जातियों में बटे हैं। आज अगर मैं नारंगी रंग का कपड़ा पहन लेती हूँ तो कुछ लोग कहेंगे भगवा पहन के लेक्चर दे रही हैं। आज अगर मैं हरा रंग का कपड़ा पहन लेती हूँ तो कुछ कहेंगे कि मुसलमानों की सपोर्टर है, मुसलमानों का सपोर्ट कर रही है। तो हम लोग, हमारी सोच कहाँ जा रही है, हमें इस पर काम करने की जरूरत है। तो मेरा बस आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो गरीबों की हितैषी है, और कोई हितैषी ना है ना कोई हो सकता है। घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं, लेकिन जमीन पर कोई ना आपके लिए लड़ेगा, ना कोई काम करके दिखाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे जो बहुजन युवक हैं अपनी ऊर्जा को पढ़ाई में लगाएं, संघर्ष करने पर लगाएं, क्योंकि तुम्हें कोई बिना संघर्ष करे रोटी नहीं देगा। तुम्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी, ना तुम्हारी कोई आवाज बुलंद करेगा। हमारे जो दादा परदादा है ना, अगर हम ऐसे ही सोशल मीडिया पर बस मोबाइल में राजनीति करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जो पुराना जो हमारा समय निकला है ना, वो दोबारा से आ जाएगा और हम वहीं आ जाएंगे। कोई तरक्की नहीं, कोई विकास नहीं। तो इसके लिए एक जन चेतना की, जन जागृति की जरूरत है। अब मैं तो जाग गई हूँ समय रहते हुए,
माताओं बहनों को मेरी बात अच्छी लगी तो कोशिश करना कि अपने जो, क्योंकि आप भी एक परिवार की आधारशिला हैं, आपसे दो दो परिवार जुड़े हुए हैं। अगर आप शिक्षित रहेंगी, संघर्ष का महत्व जान जाएंगी, तो वो दिन दूर नहीं है जब बहुजन समाज है ना, वो सत्ता की मास्टर चाबी दोबारा से अपने हाथ में ले लेगा। कमजोर नहीं है हम, कमजोर तो है ही नहीं, हम बस संगठित नहीं है, बटे हुए हैं। तो बस इसी कमी पर काम करना है। और मतदान वाले दिन वोट की कीमत जानो। एक वोट है ना, वो एक वोट में इतनी ताकत है कि वो हमारा जो आगे का आने वाला समय है उसमें बदलने की ताकत रखता है। तो इसलिए सोशल मीडिया पर गलत किसी पे तीखी टिप्पणी ना करें, बटे ना। 4 दिन राजनीति कोई कर लेता है तो उसे अपना नेता ना माने। 4 दिन में एक्सीडेंटल नेता कोई नहीं बनता है। जमीनों पे इंसान को चप्पल घिसनी पड़ती है, जमीन पे उतरना पड़ता है। तो ये जो समझ है ये हमें अपने परिवारों में विकसित करनी पड़ेगी। और अंत में बस यही है कि शिक्षित रहें, संगठित रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये भैया, ये कुछ प्रसाद है और ये बाबा साहब की तस्वीरें हैं, है ना। ये आप करवा देना, मैं निकल जाती हूँ, है ना। है? कुछ दे दो अपने हाथों से, हाँ हाँ, एक यहीं से देना शुरू कर। अच्छा।